लड़का छोटे बच्चे की आया की नाभि पर रेत डाल देता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होती, जिससे लड़के की हिम्मत और बढ़ जाती है। फिर वो महिला के हाथ पर कैंडी डालता है और उसे चाटने लगता है। महिला को ये सब बहुत अच्छा लगता है, जिससे लड़का और भी निडर हो गया और अब वो उसे कपड़े बदलते हुए भी देखने लगा। आया को लगता है कि वो अभी बच्चा है, पर असल में वो 24 साल का एक जवान आदमी है। उसका शरीर तो नहीं बढ़ा, लेकिन दिमाग पूरी तरह विकसित है। रात में वो उसी आया के साथ सोता है और वो उसे छोटा बच्चा समझकर प्यार करती है। लेकिन जैसे ही लड़का अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, उसे पता चलता है कि उस महिला का उसके अपने पिता के साथ चक्कर है और वो गर्भवती है। गुस्से में पागल होकर लड़का उसके पेट पर घूंसा मार देता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अपने सौतीले भाई के आने की बात उसे इतना डरा देती है कि वो कैंची उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। आखिर उसकी इस हालत की वजह उसके बचपन में ही छिपी है। उसकी माँ का अपने ही चचेरे भाई के साथ अफेयर था और वो उन्हीं की संतान था। समाज के डर से माँ ने एक व्यापारी से शादी कर ली। लड़के के तीसरे जन्मदिन पर माँ ने उसे एक लोहे का ड्रम गिफ्ट किया, जो उसका सबसे प्यारा खिलौना बन गया। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ और मामा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और बस वहीं से उसे बड़ों की दुनिया से नफरत हो गई। इस गंदी दुनिया से बचने के लिए उसने कभी न बढ़ने का फैसला किया। वो सीढ़ियों से जानबूझकर नीचे गिर गया ताकि उसकी उम्र 3 साल पर ही रुक जाए, और इस हादसे के बाद उसमें एक अजीब शैतानी शक्ति आ गई। वो इतनी जोर से चिल्ला सकता था कि स्कूल की खिड़कियों के कांच तक चूर चूर हो जाते थे। शरीर छोटा रहा, पर दिमाग बढ़ता गया। वो अपनी उम्र के बच्चों में फिट नहीं बैठता था। सब उसे चिढ़ाते थे। वो अकेला और खामोश रहने लगा। बस अपनी माँ के साथ खिलौनों की दुकान पर जाना उसे पसंद था, पर माँ अक्सर उसे वहीं अकेला छोड़कर गायब हो जाती थी। एक दिन उसने पीछा किया और देखा कि माँ अब भी मामा से मिल रही है। इस धोखे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने बदला लेने की सोची। वो एक ऊंचे टावर पर चढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा। उसकी आवाज से खिड़कियां टूट गईं, लोग जमा हो गए। माँ डर गई कि कहीं राज न खुल जाए। पिता को शायद सब पता था, इसीलिए वो समुद्र से एक अजीब जानवर का सिर लेकर आया, जिसे देखकर माँ को उबकाई आने लगी। वो उस गंध से नफरत करने लगी थी। माँ को जबरदस्ती वो मछली खिलाना पिता का बदला लेने का एक तरीका था। माँ ने डर और भयानक दुख में पागलों की तरह मछली खाना शुरू कर दिया, ताकि वो खुद को ही खत्म कर सके। और आखिरकार माँ की मौत हो गई। अपनी माँ के अंतिम संस्कार में लड़के ने बिना किसी आंसू के बस अपना ड्रम बजाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस करे। माँ के जाने के बाद वो अब बिल्कुल अकेला था। तभी युद्ध का साया मंडराने लगा। उसकी देखभाल के लिए एलीन नाम की एक जवान आया आई। एलीन भी उसे बच्चा ही समझती थी और उसके सामने कपड़े बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। और देखते ही देखते लड़के को उससे प्यार हो गया। एक रात जब पिता बाहर थे, उसने कैंडी का लालच देकर एलीन के साथ वक्त बिताया। उसे लगा यही प्यार है, पर जल्द ही उसे फिर से वही धोखा मिला। एलीन का उसके पिता के साथ संबंध था। गुस्से में उसने एलीन को मारा, लेकिन किस्मत देखिए, एलीन उसकी सौतेली माँ बन गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। लड़के को डर था कि उसका भाई भी उसी की तरह नफरत भरी जिंदगी जिएगा। वो सब छोड़कर कलाकारों की एक टोली में शामिल हो गया। वहां उसे रोली मिली, जिससे उसे पहली बार सच्चा प्यार हुआ। लेकिन युद्ध ने सब तबाह कर दिया। बमबारी में रोली की मौत हो गई। लड़का टूटकर वापस अपने पिता के पास आया। रूसी सेना से बचने के लिए वो तहखाने में छिप गए, जहां दुश्मनों ने उन्हें ढूंढ लिया और वहां मौजूद महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उस अफरा तफरी में लड़के ने जमीन से एक नाजी बैज उठाकर पिता को दे दिया। पिता ने डर के मारे उसे निगलने की कोशिश की, पर वो गले में फंस गया। दुश्मनों की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने पिता को गोलियों से भून दिया। अंतिम संस्कार में लड़के ने अपना वो ड्रम भी पिता के साथ दफना दिया, अपने बचपन की यादों को हमेशा के लिए दफनाने के लिए। तभी उसके भाई ने उसे पत्थर मारा, जिससे उसका सिर फूट गया। लेकिन जब उसे होश आया तो एक चमत्कार हुआ। उसका सालों पुराना श्राप खत्म हो गया था और उसका शरीर अब एक सामान्य इंसान की तरह बढ़ने लगा था। अंत में एलीन उसे और अपने बेटे को लेकर शहर छोड़कर निकल गई, एक नई जिंदगी की तलाश में।